हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ में हम जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे थे और जियोमॉर्फोलॉजी में आज हमारा सेट 12 रहने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा माउंटेन बिल्डिंग प्लस प्लेट्यू। प्रीवियस सेट में हमने सेट 11 में जियोसिंक्लाइन के बारे में देखे थे 20 क्वेश्चंस। आज की क्लास में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर माउंटेन बिल्डिंग की माउंटेन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ उससे रिलेटेड प्लस प्लेट्यू पठार से संबंधित 20 यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। देखिए, माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड मेनली 6 थ्योरी हैं। एक जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी, इसके बाद आती है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, इसके बाद आती है थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी, इसके अलावा रेडियो एक्टिव थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये 6 थ्योरी हैं। एक यहाँ पर जो थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी है वो मिस है। ठीक है, थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी। ये 6 थ्योरी हैं टोटल। अब यहाँ पर थ्योरी किसने दी? एक तरफ थ्योरी है, एक तरफ गिवन बाय। एक यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, एक ऑप्शन गलत है, तो वही इनकरेक्ट बताना है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की बात करें तो किसके द्वारा दी गई? जेफरी के द्वारा। जियोसिंक्लाइनल थ्योरी ये आर्थर होम्स के द्वारा नहीं दी गई। किसके द्वारा दी गई? कोबर महोदय के द्वारा। कोबर के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ये डेली ने दी है, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी। रेडियो एक्टिव थ्योरी किसके द्वारा दी गई? जोली के द्वारा। थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी ये आर्थर होम्स के द्वारा दी गई, आर्थर होम्स। और प्लेट टेक्टोनिक में तो आपको पता है विभिन्न ज्योग्राफर जियोलॉजिस्ट का योगदान रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जियोसिंक्लाइनल थ्योरी किसने दी? कोबर ने दी थी। ठीक है, ये थ्योरीज याद रखना, 6 की 6 थ्योरी किसके द्वारा दी गई ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कोबर वोजा। कोबर कौन थे, कहाँ के निवासी थे? जर्मन जियोलॉजिस्ट, इंडियन जियोलॉजिस्ट, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट या रशियन जियोलॉजिस्ट? देखिए, इनका पूरा नाम क्या था? लियोपार्ड कोबर। पूरा नाम की बात करें, लियोपार्ड कोबर। इन्होंने जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी दी। मीन्स इन्होंने बताया कि जो माउंटेन बनते हैं वो किससे बनते हैं? जियोसिंक्लाइन से। इसीलिए जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी। ओरिजिन किसको बोलते हैं? माउंटेन को। और जियोसिंक्लाइन हमने बताया ही है प्रीवियस क्लास में कि किसको बोलते हैं। एक तरह से इस तरह से एरिया होता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, दो तरफ क्या है? लैंड मासेस हैं, उनको क्या है? फोरलैंड बोलते हैं। इनको फोरलैंड बोलते हैं। सेडिमेंट जमा होता है तो फिर नीचे जमा होता चला जाता है। इस पर फोर्स लगती है दोनों तरफ से। जो सेडिमेंट होता है वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है। ठीक है, और क्या बना देता है? फोल्डेड माउंटेन बना देता है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन की शेप ले लेता है। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी? ये दी गई कोबर महोदय के द्वारा। और कहाँ के रहने वाले थे? वो एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। वैसे तो ऑस्ट्रिया कंट्री के थे, लेकिन ऑस्ट्रिया उस टाइम जर्मनी के अधीन था, तो इसलिए इनको जर्मन जियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी ऑफ कोबर। ठीक है, कोबर की थ्योरी से रिलेटेड यहाँ कुछ जर्मन टर्म्स हैं, डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। एक तरफ इनके मीनिंग है। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। क्रेटोजोन दिया गया है, ओरोजोन दिया गया है, जुइसचेंगेब्रिगे दिया गया है, जर्मन टर्म है, रैंडकेटन दिया गया है। तो यहाँ पर
बाकी 3 तो सही है। क्रेटजन फोरलैंड को बोला गया है, जुइसचैंगेबर्गे मीडियन मास को, रैंडकेटन ये मार्जिनल रेंज को। जो ओरोजन है वो वोल्केनिज्म से रिलेटेड नहीं है। ओरोजन किससे रिलेटेड है? जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड है, जियोसिंक्लाइन से। और जियोसिंक्लाइन से ही क्या बनता है? माउंटेन बनता है। तो किसने बताया? ये कोबर महोदय ने बताया था। फोरलैंड, क्रेटजन, ओरोजन, जियोसिंक्लाइन, जुइसचैंगेबर्गे मीडियन मास। इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देते हैं, ठीक है, जो जिससे आपको क्लियरिटी भी आए। तो ये देखिए, ये एक जियोसिंक्लाइन है, ठीक है, ये क्या है? एक जियोसिंक्लाइन है। अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसमें फिर क्या है? सेडिमेंट्स जमा हुआ, सेडिमेंट जमा हो रखा है। अभी सेडिमेंट हम दूसरे कलर से डिनोट करेंगे, आपको अच्छे से ये डायग्राम पूरा बताकर समझाएंगे आज, ठीक है। ये सेडिमेंट जमा है। जब सेडिमेंट जमा होगा तो वो जो जियोसिंक्लाइन की तलहटी है वहाँ पर, तो ये नीचे की तरफ को जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जो ये लैंड मास है, एक इधर और एक इधर, इनको कोबर ने क्या बोला? क्रेटोजन बोला। क्या बोला? क्रेटोजन, जो कि क्या है? फोरलैंड है। क्रेटोजन क्या है? फोरलैंड है। 2 तरफ है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। ये भी क्रेटोजन है, क्रेटोजन। इसको क्रेटोजन को क्या है? फोरलैंड बोला गया है, ठीक है। ओरोजन, जियोसिंक्लाइन को अब देखिए थोड़ा और नीचे ले जाकर समझा देते हैं। अब यहाँ पर फोर्स लगी, जैसे फोर्स लगी, ठीक है। तो जो इसके अंदर सेडिमेंट था, सेडिमेंट, ये सेडिमेंट जो है ऊपर की तरफ को इस तरह से माउंटेन का रूप ले लेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना ऊपर की तरफ जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है, बीच का ये पार्ट है, फिर इधर भी फोर्स लगी, ठीक है। अब बीच का पार्ट या तो ऊंचा भी उड़ जाएगा, ठीक है, इस प्लेट यू की शेप भी ले लेगा, ठीक है। प्लेट यू भी बन सकता है, प्लेन भी रह सकता है, ठीक है। तो या फिर इसकी रेंज में ही रह सकता है। तो जो साइड का एरिया है इसको बोला जाता है क्या? जो क्रेटोजन था वो फिर जो यहाँ पर ये फोरलैंड तो है ही है, जो इसके अंदर सेडिमेंट्स था ये पार्ट उठा, बाकी फोरलैंड्स तो ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर समझा देते हैं आपको और अच्छे से। हाँ, तो देखिए ये तो था ही, इसको बोलते हैं फोरलैंड, ठीक है। ये यहाँ पर था ही, ये फोरलैंड है ही है, फोरलैंड जिसको क्या है? क्रेटोजन बोला गया। अब ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको भी बता देते हैं हम। इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को बोला जाता है क्या? मार्जिनल रेंजेस। क्या बोला जाता है? मार्जिनल रेंजेस। और बीच वाले को ये मार्जिनल रेंज है, ये भी मार्जिनल रेंज है, इसलिए मार्जिनल रेंजेस बोलते हैं। मार्जिनल रेंज हो गया। बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाले पार्ट को क्या है? मीडियन मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीडियन मास। तो यही टर्म कोबर ने अपनी जर्मन भाषा में दी थी। इसको क्रेटोजन बोला, जुइसचैंगेबर्गे मीडियन मास इसको बोला, एंड रैंडकेटन इसको बोला मार्जिनल रेंज को। आई होप ये कोबर की थ्योरी आपको समझ आई होगी। क्लियर? तो ये था इसमें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर मोबाइल अर्थ बुक वॉज रिटन बाय। आवर मोबाइल अर्थ बुक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है कोबर, जेफरी एंड डेली आर्थर होम्स।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेली के द्वारा ये लिखी गई है। ये बुक कब लिखी गई, डेली ने अपनी थ्योरी कब दी, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी 1926 में। ठीक है, डेली की थ्योरी का नाम याद रखना है आपको, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी बाय डेली। ठीक है, बुक का नाम आवर मोबाइल अर्थ, कब, 1926 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फोर्स यूज्ड बाय डेली इन हिज थ्योरी, जो कि स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी है डेली की, उन्होंने किस फोर्स की बात की थी, जिस फोर्स का उन्होंने अपनी थ्योरी में यूज किया है वो फोर्स कौन सी है, कन्वेक्शन करंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, बायनेंसी फोर्स, ये इनमें से कोई नहीं। तो डेली महोदय ने क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पर बताया था, जो कॉन्टिनेंट स्लाइड करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो फोर्स यूज की है वो कौन सी की है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है किस पर बेस्ड है, नेचर एंड रेट ऑफ डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और किसके द्वारा ये हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। जो कॉन्टिनेंट्स हैं स्लाइड कर रहे हैं किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो किसने दी ये थ्योरी, डेली ने दी। डेट याद रख, ईयर याद रखना 1926, बुक याद रखनी है आवर मोबाइल अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डेली से रिलेटेड है। द 3 डोम्स, नॉर्थ पोल डोम्स, साउथ पोल डोम्स एंड इक्वेटोरियल डोम्स यूज्ड बाय डेली इन हिज थ्योरी वो सेपरेटेड बाय। अब डेली ने 3 डोम की बात की है, जैसे हमारी ये अर्थ है, एक नॉर्थ पोल डोम हो गया, ये नॉर्थ पोल इधर है, एक साउथ पोल डोम हो गया, एक इक्वेटोरियल डोम हो गया। ठीक है, इक्वेटोरियल डोम। तो इन तीनों डोम को किसने सेपरेट किया है, क्या मिड लैटिट्यूड फोरोज ने, या प्राइमेवल और पैसिफिक ओशियन ने, या दोनों ने, या दोनों में से किसी ने नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। जो मिड लैटिट्यूड फेरोज है एंड प्राइमेवल पैसिफिक ओशियन है, इनको डिवाइड इन दोनों ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये जो डेली की थ्योरी थी, उन्होंने कुछ एक्सियम्स का यूज़ किया था, उन्हीं में से ये एक है। उन्होंने बोला था जो अर्थ है, डेली ने क्या बोला था, जो अर्थ है इसके बाद क्रस्ट बनी, उसको नाम दिया इन्होंने प्रिमिटिव क्रस्ट। उस पर 3 बेल्ट बताई। 3 बेल्ट कौन कौन सी, नॉर्थ पोलर डोम्स, इक्वेटोरियल डोम्स एंड साउथ पोल डोम्स। और 3 डोम को सेपरेट किया 2 डिप्रेस्ड रीजन ने। अब वो 2 डिप्रेस्ड रीजन कौन से हैं, मिड लैटिट्यूड फरोज, प्राइमेवल पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये याद रखना है, डीप में जाकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डेली से रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, आपको आई होप यहाँ पर क्लियरिटी डेली के बारे में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्थर होम्स द अर्थ कंसिस्ट ऑफ। आर्थर होम्स के अनुसार अर्थ कितने लेयर्स में डिवाइडेड थी। देखिए, जो आर्थर होम्स थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। जब भी कन्वेक्शन करंट थ्योरी की बात आए, चाहे वो आइसोस्टेसी में पूछी जाए, चाहे जियोसिंक्लाइन में, चाहे माउंटेन बिल्डिंग में, तो नाम आता है एक आर्थर होम्स। तो वही टिक कर देना है आपको। तो इन्होंने 3 लेयर बताई, एक अपर लेयर, एक इंटरमीडिएट लेयर, एक लोअर लेयर। जो ये लेयर हैं, अपर लेयर वो किसकी बनी हुई है, ग्रेनोडियोराइट की। जो इंटरमीडिएट लेयर है एम्फीबोलाइट की, एंड लोअर लेयर इक्लोगाइट की। ठीक है, और जो ग्रेनोडियोराइट जो अपर लेयर है 10 से 12 किलोमीटर तक है, एम्फीबोलाइट की जो इंटरमीडिएट लेयर है 20 से 25 किलोमीटर, और बाकी लोअर लेयर है।
लोअर लेयर है। किसने बताया? ये आर्थर होम्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ द कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहला है असेंडिंग कन्वेक्टिव करंट ओरिजिनेट अंडर द इक्वेटर क्रस्ट नियर द इक्वेटर। ठीक है, असेंडिंग कन्वेक्टिव करंट ओरिजिनेट अंडर द क्रस्ट, इक्वेटर हटा दीजिए, यहाँ पर क्रस्ट ही रहने दीजिए, क्रस्ट नियर द इक्वेटर। अब स्टेटमेंट सही बन रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर थिकनेस ऑफ क्रस्ट। तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो कन्वेक्टिव करंट है, एक डायग्राम बनाकर समझाते हैं आपको, ध्यान से देखना है। मान लीजिए ये अर्थ है, थोड़ा डायग्राम इधर बना है, और ये इक्वेटर वाला पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर की जो क्रस्ट, इसको 3D में महसूस कीजिए आंख बंद कर कर एक तरह से। तो ये इक्वेटर की जो क्रस्ट है, यहाँ पर जो कन्वेक्टिव करंट है वो असेंडिंग ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, असेंडिंग कन्वेक्टिव करंट ओरिजिनेट करता है कहाँ से? क्रस्ट से, क्रस्ट की जो लेयर होती है वहाँ से। ठीक है, देखिए ये क्रस्ट है। अब इस तरह से देखिए, ये असेंडिंग करंट कहाँ से? ये मान लीजिए जो इक्वेटर है वहाँ से उठ रहा है, असेंडिंग ऊपर की तरफ हो रहा है, और जो डिसेंडिंग है वो कहाँ से? पोल की तरफ से। क्यों? डिसेंडिंग कन्वेक्टिव करंट ओरिजिनेट अंडर द पोलर क्रस्ट है। ये सेंटेंस हटा दीजिए, नियर द इक्वेटर पोलर क्रस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शैलो डेप्थ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ जो होती है पोलर एरिया में शैलो डेप्थ होती है, और जो इक्वेटर एरिया है वहाँ पर मोटी पपड़ी होती है। ठीक है, ग्रेटर थिकनेस ऑफ क्रस्ट। इसके कारण इक्वेटर के आसपास असेंड करता है, ऊपर की तरफ आता है, और पोलर में डिसेंड करता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। थर्ड, डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव करंट मूव द क्रिस्टल ब्लॉक अवे इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस क्रिएट सी एंड ओशियन। डाइवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट बोलते हैं जो पास पास आते हैं, और डाइवर्जेंट जो दूर दूर जाते हैं। तो डाइवर्जेंट सीधी बात है, जब दूर दूर जाएंगे तो क्रिएट करेंगे क्या? सी और ओशियन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। बिल्कुल सही है। कन्वर्जेंट कन्वेक्टिव करंट ब्रिंग क्रिस्टल ब्लॉक टुगेदर एंड दस फॉर्म माउंटेन। बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। आर्थर होम्स ने जो स्टेटमेंट दी हैं, आर्थर होम्स से रिलेटेड, ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो असेंडिंग कन्वेक्टिव करंट है वो ओरिजिनेट होता है इक्वेटर क्रस्ट के आसपास, क्योंकि वहाँ पर मोटी पपड़ी होती है। डिसेंडिंग कन्वेक्टिव करंट ओरिजिनेट होता है पोलर क्रस्ट, क्योंकि यहाँ शैलो डेप्थ होती है। डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव करंट मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्रिस्टल ब्लॉक को दूर दूर तक ले जाते हैं, और सी और ओशियन बनते हैं। कन्वर्जेंट कन्वेक्टिव करंट में पास पास लाते हैं, माउंटेन बनते हैं। तो चारों ही स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरफेस थ्योरी ऑफ द अर्थ बुक वॉज रिटन बाय। सरफेस थ्योरी ऑफ द अर्थ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? होम्स, डेली, जोली, कोबर। तो सीधा आंसर है, फैक्चुअल है। किसके द्वारा लिखी गई? जोली के द्वारा। जोली ने कब थ्योरी दी अपनी? 1925 में। थ्योरी का नाम क्या है? रेडियो एक्टिव थ्योरी। ठीक है, रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जोली। इन्होंने जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, उनकी बातें अपनी थ्योरी में की है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन प्लेट्यू से रिलेटेड देखते हैं। प्लेट्यू इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर ऑर्डर। तो हमने पहले ही बताया फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन आते हैं? कॉन्टिनेंट, ओशियन। सेकंड ऑर्डर में आते हैं माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिफ्ट वैली। ठीक है,
ये आ जाते हैं सेकंड ऑर्डर में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वाल प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गढ़वाल प्लेट्यू इनमें से किसका उदाहरण है? ग्लेशियल प्लेट्यू, फ्लूवियल प्लेट्यू, एओलियन प्लेट्यू या इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। तो गढ़वाल प्लेट्यू की बात, छिब्बर एक नाम याद रखना, अकॉर्डिंग टू छिब्बर के अनुसार गढ़वाल प्लेट्यू को इन्होंने ग्लेशियल प्लेट्यू बोला है। अब आपसे हम पूछें ग्लेशियल प्लेट्यू क्या होते हैं? ठीक है, क्या ग्लेशियर से बनते हैं वो ग्लेशियल प्लेट्यू होते हैं? ठीक है, आप 10 सेकंड में पॉज कर वीडियो को आंसर दीजिए कि ग्लेशियल प्लेट्यू होते क्या हैं। देखिए, ग्लेशियल प्लेट्यू ग्लेशियर के द्वारा नहीं बनते हैं, बल्कि जो प्लेट्यू होते हैं वो मॉडिफाइड और ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। किसके द्वारा? ग्लेशियल एक्शन के द्वारा। मॉडिफिकेशन आया किसी प्लेट्यू में, किसके कारण? ग्लेशियल एक्शन के कारण, इसलिए इनको ग्लेशियल प्लेट्यू बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर गढ़वाल प्लेट्यू का क्या हो जाएगा? ग्लेशियल प्लेट्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहतास प्लेट्यू इज इन। रोहतास प्लेट्यू किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या कर्नाटका। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तो ये कहाँ पर है? रोहतास प्लेट्यू बिहार में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। हमें वेस्ट टू ईस्ट लगाना है 4 प्लेट्यू को। ठीक है, ये जो 4 प्लेट्यू हैं ये फ्लूवियल प्लेट्यू के उदाहरण हैं, चारों के चारों। अब फ्लूवियल प्लेट्यू किनको बोला जाता है? जो क्या है, फॉर्म्ड होते हैं किसके द्वारा? जो सेडिमेंट रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाई, रिवर्स सेडिमेंट्स लाई। अब सेडिमेंट्स को जमा किया, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, निर्माण हुआ किसका? प्लेट्यू का। उनको बोला जाता है फ्लूवियल प्लेट्यूज। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है। 4 प्लेट्यू हैं, रोहतास प्लेट्यू, भांडेर प्लेट्यू, रेवा प्लेट्यू, पन्ना प्लेट्यू। अब पहले आएगा, देखिए अगर आपने मैप देखा है इंडिया का, तो बिहार ईस्ट की साइड में पड़ता है, एमपी हालांकि सेंटर में पड़ता है, लेकिन हो गया ना सेंटर की तरफ, ये ईस्ट वर्ड आएगा ये। तो जो बिहार में प्लेट्यू है कौन सा है? रोहतास प्लेट्यू, तो वो लास्ट में आना चाहिए। और जो एमपी में है पन्ना, रेवा, तो ये आने चाहिए वेस्ट की साइड। तो पहले आएगा, सबसे पहले पन्ना प्लेट्यू आएगा, फिर भांडेर प्लेट्यू, देन रेवा प्लेट्यू, रोहतास प्लेट्यू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और डी तो वैसे ही कट रहे थे, बाकी इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगी, तो वो भी इस तरह से, पन्ना लास्ट में आ नहीं सकता है, रोहतास आता, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, पोटवार प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान एंड लाओस प्लेट्यू ऑफ चाइना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? इओलियन प्लेट्यू। जो विंड है, विंड क्या है, अपने साथ फाइन सेडिमेंट्स जो होते हैं इनको ले जाती है, जमा करती है और प्लेट्यूज का निर्माण कर देती है। रेत जमा हो जाते हैं, इस तरह से प्लेट्यूज बना देते हैं, तो उनको क्या है, इओलियन प्लेट्यू बोला जाता है। एग्जाम्पल है पोटवार प्लेट्यू पाकिस्तान में, लाओस प्लेट्यू चाइना में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है डैश प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल 3 साइड्स। तो क्या बोला जाता है उनको? ग्लेशियल प्लेट्यू नहीं, फ्लूवियल प्लेट्यू नहीं, इओलियन प्लेट्यू नहीं, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू बोला जाता है जो हिल्स और माउंटेन से ऑल साइड से घिरा हुआ हो। ग्लेशियल हमने बताया जो कोई प्लेट्यू जो क्या हो रहा हो, मॉडिफाइड हो रहा हो, किससे? ग्लेशियल एक्शन से, उसको ग्लेशियल प्लेट्यू। फ्लूवियल प्लेट्यू जो रिवर्स सेडिमेंट्स ला रही हैं, जमा कर रही हैं, प्लेट्यू का निर्माण हुआ फ्लूवियल प्लेट्यू।
चार हमने ऊपर बताए भी हैं, फ्लूवियल प्लेट्यू, एओलियन प्लेट्यू हवा के द्वारा, हवा अपने साथ फाइन सेडिमेंट्स को ले जाती है, जमा करती है, उससे बनते हैं। एग्जाम्पल ऊपर बताए हैं, पोटवार प्लेट्यू पाकिस्तान एंड लाओस प्लेट्यू ऑफ चाइना। और इंटरमाउंटेन प्लेट्यू जो हिल्स और माउंटेन से चारों साइड से घिरे हुए हों। एग्जाम्पल जैसे तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू, तो इसके चारों तरफ क्या है, माउंटेन पीक्स या हिल्स ही हैं। ऐसे ही बोलिवियन प्लेट्यू है, बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है, पेरुवियन प्लेट्यू, ये उदाहरण है किसके, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बतन प्लेट्यू, बोलिवियन, अभी जो हम बता रहे थे पेरुवियन, कोलंबियन प्लेट्यू, मैक्सिकन, किसके उदाहरण है, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू के। प्लेट्यू फॉर्म्ड एट द फुटहिल जोन ऑफ एक्सटेंसिव माउंटेन, कोई माउंटेन है, एक्सटेंसिव माउंटेन है, ठीक है, अब उसकी फुटहिल्स पर क्या है, आपको यहाँ पर ये माउंटेन है, इसके फुटहिल्स पर यहाँ पर प्लेट्यू है, ठीक है, इसके फुटहिल्स पर क्या है, प्लेट्यू है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है। तो ना तो उसको ग्लेशियल प्लेट्यू, ना ही फ्लूवियल, ना ही एओलियन, इसको क्या बोला जाता है, ना ही इंटरमाउंटेन, तो इसको बोला जाता है क्या, ऑप्शन एक काट कर नया लिखना, पिडमोंट प्लेट्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिडमोंट प्लेट्यू बोला जाता है, ठीक है, ये फुटहिल्स पर पाया जाता है। इसके उदाहरण जैसे पैटागोनियन प्लेट्यू है, पैटागोनियन प्लेट्यू, पैटागोनिया का पठार, ठीक है, ये याद रखना है, एग्जाम्पल में भी इसको पिडमोंट प्लेट्यू बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट मान लेना, ठीक है, ये काट कर ये लिख लेना, पिडमोंट प्लेट्यू। नेक्स्ट है पैटागोनिया प्लेट्यू एंड एप्लेशियन प्लेट्यू आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके हैं, यहाँ भी ऑप्शन वही नहीं दिया गया है, पिडमोंट प्लेट्यू लिख लीजिए, पिडमोंट प्लेट्यू के उदाहरण है, पिडमोंट प्लेट्यू, ऑप्शन डी को करेक्ट मानना, ठीक है। नेक्स्ट है मिसोरी प्लेट्यू, कहाँ है, यूएसए में, किसका उदाहरण है, मिसोरी प्लेट्यू। यंग प्लेट्यू, मैच्योर या ओल्ड या नन, तो ये उदाहरण है किसका, ओल्ड प्लेट्यू का। जैसे प्लेट्यू क्या है, इसकी भी तीन अवस्था चलती है, जैसे रिवर की बताई है ना, रिवर की अवस्थाएं होती हैं, यंग फेज, मैच्योर फेज, ओल्ड फेज, ऐसे ही प्लेट्यू की होती हैं। जब बिल्कुल क्या है, इरोडेड हो जाता है, बिल्कुल ओल्ड स्टेज में आ जाता है, तो उसको ओल्ड प्लेट्यू बोलते हैं। और इसका उदाहरण है क्या, हमारा मिसोरी प्लेट्यू, जो कि यूएसए में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कोलंबियन प्लेट्यू कहाँ, यूएसए में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, वोल्केनिक प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन माउंटेन बिल्डिंग प्लस प्लेट्यू से रिलेटेड देखे। आज हमारा सेट 12 कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम सेट 13 जो कि प्लेन्स प्लस यहाँ पर लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, सेट 13 में। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, शाम 8 बजे 8 PM पर हम डेली आपको मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।